बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को, सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन, बहुत पुराना भजन, लोकप्रिय भजन सुनिए। हाँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत सुंदर भजन। जो को चले गुरन के साथ, जो को चले गुरुन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटावे पास। जो को चले गुरन के साथ, जो को चले गुरुन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटावे पास। हाँ, जो कोई चले गुरुन के साथ, जो कोई गुरुन का संगी साथी, हाँ, भक्त बन जाता है, गुरुन का शिष्य बन जाता है, तो कैसे गुरु जो है उसे गाड़ी भाड़ा कुछ नहीं लगने देते। सुनिए, और सीधा संसार सागर से पास कटा देते। सुनिए कैसा पास कटता है, और गाड़ी भाड़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर मार्मिक विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटाकर। और सुनिए बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा। पहले सुनिए भजन और फिर सुनिए बहुत सुंदर मार्मिक ज्ञानवर्धक इसका अर्थ दिया जाएगा। जो को चले गुरुन के साथ, और गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटावे पास। जो को चले गुरन के साथ, और गाड़ी भाड़ा कुछु न लागे, सीधा कटावे पास। अरे ज्ञान हमारा बाबू कहिए, ज्ञान हमारा बाबू कहिए, और धर्म हमारा गाड जय जय। धर्म हमारा गाड अवन हजरेले जगत की माता, सतगुरु मूल की लाठे। जो को चले गुरुन के साथ, जो को चले गुरन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटावे पास। दस अवतारेश्वरी माया, बंधे 42 घाट जय जय। बंधे 42 घाट, कोई बन जा रहा पार उतरगा, कोई उठे ना पाई हाट। अरे जो को चले गुरुन के साथ, जो को चले गुरुन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, सीधा कटावे पास। हर को जो है नियम धर्म माँ, को अर्झ भैया नियम धर्म माँ।
गीता के पाठ जय जय, को गीता के पाठ। को संतन कर रहो सेवा, अको सर का वह काठ। जो को चले गुरुन के साथ, जो को चले गुरन के साथ। गाड़ी भाड़ा कछु न लगे, सीधा कटा दे पास। हम मुसलमान और पीर औलिया, रोजा रहे नवाज जय जय, रोजा रहे नवाज। हवा मालिक के खबर भूल गे, तासे रहे बेहाल। जो को चले गुरन के साथ, जो को चले गुरन के साथ। गाड़ी भाड़ा कछु न लगे, सीधा कटा वहीं पास। कहाँ कबीर सुनो धर्मदास, कहाँ कबीर सुनो धर्मदास। अरे झूठा हया जग का ठाठ जय जय, झूठा हया जग का ठाठ। चलना हुआ तो चला मुसाफिर, खोला दिल का काठ। जो को चले गुरन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लगे, सीधा कटा मैं पास। जो को चले गुरन के साथ, गाड़ी भाड़ा कछु न लगे, सीधा कटा मैं पास। हाँ, बहुत सुंदर भजन सुना। जो को चले गुरन के साथ, सदगुरु कबीर साहब का भजन संदेशा दे रहा है, बता रहा है कि जो कोई गुरुन के साथ चलेगा, मतलब साथ संगी कब बनेगा, कैसे बनेगा, सुनिए बहुत सुंदर विस्तार से, बहुत ही मान विज्ञान वर्धक। हाँ सुने, जो को चले गुरुन के साथ, जब गुरुन के साथ जब ही चलेगा जब गुरु का ज्ञान सुनेगा और गुरु का शरण में जाकर के नाम दान लेगा, शिष्यत्व ग्रहण करेगा, तब गुरु के साथ चलेगा। इस भाव सागर से गुरु से आवागमन से रहित कर देते हैं, हंस बना देते हैं और गुरु के साथ संगी साथी बन जाता है। और गुरु साथी होते हैं, पूरे जन्म के साथी हो जाते हैं। और गुरु अपना ज्ञान दे करके जी उस भक्त को, हंस को अपने जैसा बना लेते हैं। हाँ, कागज से हंस के समान उसे उज्जवल कर देते हैं। जैसे कावा काला होता है, इसी प्रकार हंस सफेद होता है, इसी प्रकार से काले से उसे उज्जवल कर देते हैं, उज्जवल ज्ञान दे देते हैं और निर्मल ज्ञान। इसलिए जब सदगुरु का, अपने गुरुदेव का निर्मल सच्चा ज्ञान पा जाता है, कहा थे सच्चा पारख मिल जाता है जीव को, तो परखी लगा करके जो जौहरी होता है वो परखी लगाता है।
और परखी लगा करके हीरे मोती जवाहर को खरीदता है। इसी प्रकार सदगुरु जो है परखी लगाया हुआ शब्द देते हैं अपने शिष्य को, भक्त को, जो कि उसे ज्यादा मेहनत न करना पड़े, ज्यादा उसे जो है परेशान न होना पड़े, ऐसा सदगुरु स्वच्छ निर्मल ज्ञान देते हैं कि वो जो है गुरु का जीवन में संगी साथी बन जाता है। जब उस गुरु का निर्मल और विवेक विचार रूपी निर्णय शब्द पाता है, तब गुरु उनका संगी साथी बन जाता है और गुरु चरणों में लीन हो जाता है, गुरु का दास सेवक बन जाता है। हाँ, वही जो है गुरु का संगी साथी हो जाता है और संसार से भी आवागमन से भी रहित हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो को चले गुरन के साथ। हाँ, तो हमें अपने जीवन में गुरु के साथ चलने के लिए जरूर तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में यदि हम गुरु का संग साथ नहीं किया तो हमारा ये जीवन अंधकार में जा रहा है, अज्ञानता में जा रहा है। ये मानुष चोला मिला है तो अंधकार से बचने के लिए मिला है। ऐसी मानुष चोला से जीव जो है अंधकार से, अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाता है जब सदगुरु की शरण में जाता है। हाँ, गुरु का संगी साथी बन जाता है। हाँ, हृदय से प्रेम प्रकट हो जाता है। तब कहा थे प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हाँ, तो जब हृदय से प्रेम प्रकट हो जाता है तब जो है सच्चा प्रेमी भक्त कहलाता है और वही गुरु का संगी साथी बन जाता है। हाँ, तो जरूर अपने जीवन में गुरु का संगी साथी बनो, जिससे जीवन हमारा उजाले की ओर जाए, प्रकाश की ओर जाए। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है जी को चेताते हैं कि गुरु का के जो कोई संग साथ कर लेगा, जो भक्त जन, हंस जन, शिष्य जन जो गुरु का संगी साथी बन जाएगा, उसका इस संसार में गाड़ी का भाड़ा कुछ नहीं लगना है। और इस संसार सागर में रेल में बैठोगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, और बस में बैठोगे तो भी भाड़ा देना पड़ेगा। किसी भी वाहन में बैठोगे तो जरूर इस संसार सागर से पार होने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा। मगर सदगुरु ऐसी रेलगाड़ी में बैठाते हैं कि वहाँ गाड़ी भाड़ा कुछ न लागे, सीधा कटा देते पास। गुरु ऐसा जो है ज्ञान देते हैं, ऐसा नाम देते हैं, ऐसा विवेक विचार संपन्न ज्ञान देते हैं आज जो जीवन में उसे निर्णय को सारा उसे निर्णय की हुई ज्ञान देते हैं और वो निर्णय में चल करके वो बिल्कुल न्यारा हो जाता है। और उसे हंस दशा में फिर उसे न गाड़ी लगती, न भाड़ा लगता, न ट्रेन लगती, न बस लगती, न कार लगता, न हंस लगता, कोई वाहन नहीं लगता। इसलिए न कोई किराया भी लगता है, न कोई भाड़ा भी नहीं लगता। इसलिए इस भवसागर से पार होने के लिए हम जरूर गुरु की शरण में जाएं और उनका शिष्यवत ग्रहण करें। शिष्यवत ग्रहण करके उनकी वाणी वचनों में चले। चाहते गुरु चरणों में राखो विश्वासा, अब गुरु ही पुरावै मन की आशा। जो शिष्य गुरु चरणों में विश्वास प्रेम प्रीत रखता है तो गुरु जो है परमात्मा जो है उसकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं जरूर पूर्ण कर देते हैं।
इस जीवन चक्र में हमें जो है रिद्धि सिद्धि आत्म ज्ञान विवेक विचार ये सब कुछ ही संपन्न हो जाता है। और इस संसार सागर से विदा होने के लिए न कोई रेल की आवश्यकता है, न तो बेईमान की आवश्यकता है। कह देते हैं वहाँ स्वर्ग से बेईमान आ जाएगा, ले जाएगा। शरीर को तो यहीं बैठे, यहीं मिट्टी में मिल जाना है, कौन बैठ के जाएगा विमान में? अरे वो तो जी तो हंस रूप है, और वो तो न कोई देख सकता न पकड़ सकता, उसको क्या कहीं किसमें बैठा के ले जाएगा? तो साहब कहते हैं कि गाड़ी भाड़ा कुछ न लागे, जमराज आएंगे तो जरूर जी को पकड़ करके ले जाएंगे। मगर जब हम जमराज के पकड़ने वाला काम ही नहीं करेंगे तो जमराज काहे को हमें लेने आएंगे, काहे को पकड़ेंगे, काहे को अपने भैंसा की सवारी में बैठा करके ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। हम ऐसा सत्कर्म करें, ऐसा विवेक विचार से चलें, ऐसी सद्बुद्धि से चले, सत प्रेरणा से चले, गुरु की वाणी वचन पे चले। कहा थे गुरु अज्ञा निर्वाहे नेमा, तब पावश सर्वज्ञ प्रेमा। हाँ, जब हम गुरु की वाणी वचनों पे चलेंगे तो सर्वज्ञ प्रेम, सर्वज्ञ सब घट व्यापक ब्रह्म सोई, और सब घट में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और सदगुरु लखा देते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वहाँ कोई पकड़नहार नहीं है इस जीव का। जब हम सच्चे कर्म नहीं करेंगे तभी जमराज पकड़ेगा, संसार के जमराज पकड़ेंगे, सिपाही पकड़ेंगे, थानेदार पकड़ेगा, कोतवाल पकड़ेंगे, और संसार के प्राणी पकड़ेंगे जब गलत कर्म करेंगे। इसलिए हम ऐसे अपने जीवन में गलत कर्म ही न करें, न कोई जमराज पकड़ेगा, न कोई पुलिस सिपाही चौकीदार थानेदार कोई संसार में पकड़ने वाला नहीं है। साहे भरोसे रहियो भारी, दुनिया न कर सके कुछ कोई तुम्हारी, दुनिया कुछ भी नहीं तुम्हारी बिगाड़ सकती। कात जाको राखे साइया, तब मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। हाँ, तो जाको परमात्मा की शरण में आकर के परमात्मा के सहारे रहता, सदगुरु के सहारे रहता, उसको संसार में कोई मारनहार नहीं है, क्योंकि उसे सदगुरु रखवारी हैं, उस ब्रह्म परमात्मा रखवारी हैं। हाँ, अपने परमात्मा पास ही प्रकट रहते हैं सत्य स्वरूप में, और जीव का जो है रखवारी करते हैं उस हंस की, उस भक्ति की। सदैव आत्म में प्रकाशमान रहते हैं। हाँ, सदैव विद्यमान रहते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि गाड़ी भाड़ा कछु न लागे, और सीधा कटाम पास, तो सीधा हमारा पास कट जाएगा। हम किसी से पास कटाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, न किसी बाबू के पास जाना है, न कलेक्टर के पास जाना, न प्रधानमंत्री के पास जाना है, न राष्ट्रपति के पास जाना है, न उनके चौकीदार संतरी मंत्री के पास जाना है। कह देते हैं ये संतरी मंत्री चौकीदार के भक्ति करा या अखे करा, निरंजन के करा, सुहंग के करा, आसक्ति के करा, निरंजन के करा, तय चौकीदार पार होने हैं। कौन चौकीदार जब सीधा पास गुरु कटा देते हैं तो किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। सीधा साहेब नाम, एक नाम दे करके जीवन को, इस जीव को आवागमन से रहित कर देते हैं। जीव को कौन पकड़ने वाला है? कोई पकड़ने वाला नहीं है संसार सागर से। इसलिए संसार के देवी देवता निरंजन आसक्ति, इनको प्रणाम कर लो, बंदगी कर लो, नमन कर लो, क्योंकि 3 लोग के देवता हैं। मगर साहब ने कहा है कि एक नाम मैं निज कै लेखों, एक नाम मैं निज कै लेखों, कहाँ कबीर पुकारी। एक नाम, बस वही एक ब्रह्म है,
और एक नाव में चढ़िए, हजारों नाव में चढ़ने से नाव का डूब जाती है। हाँ, तो इत का रहता ना उत का रहता। जैसे उदाहरण में सुन लीजिए, बहुत सुंदर उदाहरण में सुनाएंगे। जैसे केवट होता है जिसे मल्लाह बोलते हैं, और नदी में आषाढ़ सावन का महीना लगा ही है आषाढ़ का, तो जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ बहुत तेजी से आ जाती है, और उसमें केवट मल्लाह अपनी नौका को छाड़ देता है पार होने के लिए। इसी प्रकार से केवट नौका के द्वारा पार लगा देगा, मगर सदगुरु के नाम रूपी नौका पे चढ़ने से नौका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसे जो है एक नाम निज कर लेखा, एक नाम, एक ब्रह्म की, एक आत्म की सवारी पे, एक आत्म स्थिति की सवारी पर चढ़ने पर जीव को आवागमन से मुक्त हो जाना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि एक नाम मैं निज के लेखों कहाँ कबीर पुकारी। कबीर साहब पुकार करके कह रहे हैं कि एक नाव में चढ़िए, एक नाव ही। अरे नदिया में दो नावें चल रही हैं तो दो लगाओ कि नौका में पाँव धर दे, वो नौका में पाँव धर दे, तो दो नौका में पाँव धरिया, एक इकट्ठा पाँव, तो ना अगर नाव इधर उधर तो खसक गई तो टहना टर से फाड़ गया और चला गया। तो इसी प्रकार से एक नाव पर चढ़िए, एक नाव पर ही जीव भवसागर से पार हो गया। और दुविधा में पड़े रहते हैं भक्तजन कि किसकी गिरदीक्षा लें, किसका नाम लें। अरे नाम तो ब्रह्म तो संसार में एक है, एक नाम में चढ़िए, एक नाम पे विश्वास कीजिए, गुरुओं पे विश्वास रखिए, उस नाम से ही जीव की मुक्ति है। आप फिर निर्णय नाम देते हैं, सत्संग देते हैं, उनके सत्संग वाणी पे निर्णय करो, निर्णय करके समझ बूझ के चलो, अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। तो साहब ने कहा है सीधा कटावई पास। तो सदगुरु जो होते हैं सीधा पास संसार सागर से कटा देते हैं। ज्ञान हमारा बाबू कहिए और धर्म हमारा गाड। यदि हमारा बाबू ये टिकट काटने वाला, इस शरीर को गाड़ी से ट्रेन से जाने के लिए बाबू की आवश्यकता पड़ती, टिकट कटाते हैं, रेल में बैठते हैं और इसी स्टेशन से उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। मगर साहब ने कहा है कि साहब की बाबू कौन है। हाँ, तो साहब का बाबू सुनिए। साहब किसको बाबू कहते हैं? साहब कहते हैं ज्ञान का बाबू। अगर ज्ञान आपके पास सच्चा नहीं है, निर्णय ज्ञान नहीं है, हाँ विवेकवान ज्ञान नहीं है, तो जीव भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं ज्ञान हमारा बाबू कहिए। ज्ञान, सत्य ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए। हाँ, वो बाबू चाहिए हमें, आत्म ज्ञानी रूपी बाबू चाहिए, जो सत्य निर्णय का निबेरा करने वाला ज्ञान रूपी बाबू चाहिए। ऐसा बाबू धर्म हमारा गाड। धर्म धर्म धुरंधर, भगतन पर कर प्रीति, यथा शास्त्र सिखावे शुभ नीति। हाँ, तो धर्म हमारा गाड। धर्म जो कर्म ना बिगड़े तो धर्म है, अगर कर्म बिगड़ गए तो धर्म कहाँ रहा। तो धर्म ऐसा करिए कि कर्म ना बिगड़े, कर्म सही करिए। इस जीवन में मनुष्य जन्म पा करके जब कर्म सही करेंगे तो धर्म हमारा अनायास सही रहेगा। और तभी तो धर्म है, तभी तो गार्ड जैसे रेलगाड़ी में गार्ड रहता है, झंडी दिखाता है, गाड़ी चल देती है। इसी प्रकार हमारा धर्म सही रहेगा तो हमारा ये शरीर और आत्मा
मन सही चलते रहेंगे। हाँ, ये शरीर रूपी रेल सही चलती रहेगी। हाँ, तो सदगुरु का सहज सच्चा निर्मल ज्ञान सुनिए। यदि आप सुनते रहोगे तो जरूर आप हंस बन जाओगे, भाव सागर से मुक्त हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी सत्संग को जरूर सुनते रहिए। हाँ, अनहद रेल जगत की माता, सतगुरु मूल के लाट। अनहद रेल, हाँ, अनहद रेल। जैसे आपने संसार में तो रेल देखती ही हो कि इस स्टेशन से मानिकपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई, दिल्ली से मानिकपुर के लिए रवाना हुई, तो ये रेल तो चलती ही रहती है, धग 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 आती जाती ही रहती है, हर स्टेशनों में खाली भी होती रहती है। मगर साहब ने कहा है कि रेल जानिए का अनहद रेल जगत की माता जो है हमारे घाटे में, ये अनहद ये रेल है, शरीर रूपी रेल है। ये शरीर रेल की तरह भागता है और मन भी रेल की तरह भागता है। तो और शरीर रूपी रेल में अनाहत धन जैसे रेल धक धक चलती है, इसी प्रकार अनाथ धन योगी लोग अपना 9 इंद्रियों को बंद करके, 9 दरवाजों को बंद करके अनाहत रेल की धन सुनाई पड़ती है अंदर, उसी को योगी लोग सुन करके मगन हो जाते हैं। अनहद रेल जगत की माता, और जगत की माता ममता माता है। इस संसार में जगत में हम ममता मोह फैलाए रहेंगे तो जीव का बंधन बना रहेगा। सदगुरु मूल की लाट, यदि सदगुरु के मूल की लाठ बनना हो, सदगुरु के सच्चे सिपाही बनना हो, हंस बनना हो, सदगुरु बनना हो, तो जरूर सदगुरु के वाणी वचनों पे चलिए, तभी जो है आप मुल्क की लाट हो जाएंगे, मुल्क के मालिक हो जाएंगे, अपने आत्मा और मन के राजा हो जाएंगे, इंद्रियों के राजा हो जाएंगे, मुल्क की लाट हो जाएंगे, मुल्क के मालिक हो जाएंगे। मुल्क संसार में इस कीर्त फैल जाएगी और संसार गुणगान गाने लगेगा। आपका था सदगुरु मूल की लाट, आप सदगुरु बन जाएंगे, मूल की लाट हो जाएंगे। 10 अवतार ईश्वरी माया बंधे 42 घाट। सदगुरु कहते हैं कि संसार में जो 10 अवतार हुए विष्णु भगवान के, 10 अवतार हुए, ये भी 42 घाटों में बंधे हुए हैं। आवागमन जन्म मरण के बखेड़े में कोई बंजारा पार उतर का कोई उठे न पाई हार। कोनो बंजारा तो इस भाव सागर से कोई भक्त जो है इस संसार सागर से जैसे बंजारा है, लाद करके बंजारा चल देते हैं, तो इसी प्रकार से संसार सागर से कोई बंजारा, कोई भक्त जन इस भाव सागर से तो पार उतर गया, और कोई उठे न पाई हाट, और कोई जो है इस हाट से, इस संसार रूपी बाजार से जो है सौदा ही नहीं कर पाया, अब बाजार उठे न पाई, हाट बाजार उठने ही नहीं पाई, और अब पहले ही भी चलाना हो गया। तो इसलिए साहब कहते हैं कि कोई तो चला गया, कोई की हाटे बाजार लगी है, कोई सौदा ही कर रहा है, कोई सौदा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कोई उठे न पाई हाट, किसी की हाट लगी हुई है, उठ ही न पाई बाजार, और कोई बंजारा पार उतर गया। हंस जन कोई कोई भक्त जन इस भाव सागर से पार हो गए। को वर्झो नियम धर्मा, को गीता के पाठ, को जो है अच्छे नियम धर्म संयम में लगा हुआ है, कोई गीता का पाठ कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, कोई संतन कर रहा सेवा,
कोई संतों की सेवा में लगा हुआ, को सरकावे काठ। सरकावे काठ का मतलब है कि कोई माला सरका रहा है, भजन कर रहा है, सुमरनी ध्यान कर रहा है, सुमरनी भज रहा है, कोई माला भज रहा है। मुसलमान या पीर औलिया रोजा रहना। आज मुसलमान और पीर औलिया सभी जो है नमाज पढ़ते हैं, उस मालिक का जो है भजन करते हैं, और वह मालिक के खबर भूल गए। वो जो आत्मस्वरूप मालिक है वो बाहर के मालिक को पुकारते हैं और अंदर के मालिक को नहीं ध्यान देते, तो वह मालिक के खबर भूल गए, तासे रहा बेहाल। जब अपने हम आत्मस्वरूप आत्मदेव अपने ब्रह्म को नहीं रखेंगे अपने, तो तासे संसार में बेहाल फिरता है प्राणी। कहाँ कबीर सुनो भाई, कहाँ कबीर सुनो धर्मदास। कबीर साहब धर्मदास को जो है बता रहे हैं और सुना रहे, समझा रहे हैं कि झूठा जग का ठाठी, संसार सब झूठा, जगत मिथ्या में फंसा हुआ है, झूठा जाल प्रपंच में। चलना हो तो चलो मुसाफिर, यदि चलना हो इस भवसागर से पार न हो तो चलो और हमारा संगी साथी बनो। और खोलो दिल की गांठ। ये दिल की गांठ में जो है भ्रम संशय की गांठ बंधी हुई है, उसको खोल दो और हमारे साथ चलो, तो इस संसार सागर से जरूर पार हो जाओगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।